Hi, my dear students. I am your MB sir with a fresh lecture of the topic Coulomb's law. This topic is from the class 2 of the physics from the unit electrostatics. सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे. It states that the force of interaction between any two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, वहां पर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F इक्वल टू G m1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. वहां पर मासेस के दरमियान होता था ये फोर्स और यहां पर चार्जेस के दरमियान. ठीक है. नाउ अब हम कंसीडर करेंगे दो चार्जेस दैट इज हम लेंगे चार्ज Q1 और यहां पर लेंगे चार्ज Q2. यहां पर लेंगे चार्ज Q1 एंड यहां पर लेंगे चार्ज Q2 एंड सेपरेट विथ ए डिस्टेंस r. इनके दरमियान हम डिस्टेंस रखेंगे r. और जो भी Q1 और Q2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दैट इज वी रिप्रेजेंट विद लेटर F. ठीक. नाउ क्या हमने पढ़ा दैट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज. यानी कि ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. यहां पर चार्जेस कौन है Q1. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 into Q2. हम रखेंगे इसका नाम दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ and is inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि F is inversely proportional to the square of distance between them that is 1 by r square. F is proportional to the 1 by r square. Name this equation as second. Now we will combine the equation first and second. अब हम combine करेंगे यानी कि combine equation फर्स्ट एंड सेकंड. अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी विथ ए कांस्टेंट दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. यानी कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया दैट इज K. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट and is equal to K is equal to 9 into 10 raised power 9 that is K इक्वल टू 9 into 10 raised power 9. अब हम इसका यूनिट लिखेंगे. किसका यूनिट लिखेंगे. सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम K को सेपरेट करेंगे तो K एज इट इज रहेगा. R स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा, R स्क्वायर आएगा R इस तरफ और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगे दैट इज Q1 एंड Q2. दिस इज इक्वल टू K. यानी कि इसका न्यूटन दैट इज न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड इसका कोलम एंड कोलम दैट इज कोलम square. That is K equal to 9 into 10 raised power 9 Newton meter square per coulomb square and is also equal to 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. Where epsilon naught is called the electric permittivity of free space. यानी कि जो ये epsilon naught है हमारे पास this is called electric permittivity of free space. Permittivity of free space. Electric permittivity of free space. This is called electric permittivity of free space and is also equal to epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised power minus 12. और अब इसके यूनिट के बारे में आपको मालूम है K इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught. जो इसके यूनिट होंगे इसके अपोजिट यूनिट्स होंगे किसके एप्सिलॉन नॉट के दैट इज यहां पर आएगा कोलम स्क्वायर ऊपर और नीचे आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी कि कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज द कोलम्स लॉ. फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको दैट इज the force of interaction between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges. यानी कि directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद हमने कंबाइन किया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या किया काम, हमने काम किया यहाँ पर कंस्टेंट लगा, दैट इज के। उसके बाद के इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 10 into 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square and is also equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called the electric permittivity of free space and is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square Newton square meter square.